ऑन करी। ऑन करने के बाद लाइटें ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, तो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट यहाँ से है पिन नंबर 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल है। ग्रीन लाइट जो है ना, ये चल गया भाई कंप्रेसर भी। ये देख लो, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। ये देखो। हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे एक इंडोर पीसीबी रखी हुई है, एक आउटडोर पीसीबी रखी हुई है। और ये दोनों ही जो हैं दोस्तों, ये सैमसंग कंपनी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग की है। और ये नॉन डिजिटल है। एक डिजिटल वाली होती है, डिजिटल डिस्प्ले वाली, है नॉन डिजिटल है। और अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आउटडोर का जो कंप्रेसर है वो नहीं चल रहा है और इंडोर में कोई एरर भी नहीं आ रहा है। ठीक है। और अभी फिलहाल क्या किया है कि हमने इंडोर से सारे कनेक्शन और आउटडोर से तक सारे कनेक्शन ये कनेक्ट कर दिए हैं। और देखिए दोस्तों, जिसमें वैसे एरर उस चीज के लिए आता नहीं है, लेकिन हमने फिर भी लगा लिया। यहाँ पे डिस्चार्ज सेंसर और एयर सेंसर रहता है, उसकी जगह हमने रेजिस्टेंस लगा दी। डिस्चार्ज के 49 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एयर सेंसर की जगह 10 की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे लगा होता है OLP। OLP पे बीप साउंड वाला नहीं होता, इसमें 171 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है, 170-71 के आसपास, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये लगा दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैन की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही 4 वे लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गए इसके पिन डिटेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको सॉफ्टवेयर की पिन लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप ये चीज चेक कर रहे हो या कहीं लगा के, तो वो कुछ नहीं जरूरत है। ये मैंने एक पिन की कॉन्फ़िगरेशन बताई है। ठीक है। अब इसके अंदर एरर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको पहले समझना होगा सैमसंग की पीसीबी क्या थी। अब बेवजह की सीधा रिपेयर करने से पहले आप किसी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो सैमसंग की जो ज्यादातर जो सैमसंग के मॉडल है मेरे पास और भी पीसीबी हैं, उनमें क्या होता है, वन वेव कम्युनिकेशन होता है। वन वेव कम्युनिकेशन पहले कहते किसे वो समझो प्लीज। आप ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। रिपेयर तो होगी ये, और आपकी ये हम ठीक भी करके वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने सारी बात कर ली वन वे कंप्रेसर, इसके ऊपर बात वन वे कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर ये आउटडोर में कोई एरर होगा या कुछ भी सेंसर भी खराब होगा या कुछ भी दिक्कत आएगी आउटडोर में, इंडोर में कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये एलईडी वाली है या डिस्प्ले वाली भी हो, उससे भी कोई मैटर नहीं है। इसके अंदर इंडोर में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंडोर से आउटडोर तरफ कम्युनिकेशन गया, उसके बाद इससे कोई मैटर नहीं है, उसके बाद ये बस भेज ही रहेगी अगर इसे मंदी तेज करनी होगी तो। लेकिन अगर अदर पीसी में क्या होता है, आउटडोर से इंडोर भी, इंडोर से आउटडोर भी ट्रांसफर होता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। उसकी पहचान क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वन वे कम्युनिकेशन की पहचान क्या होती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का वायर देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है COM MM। तो यहाँ पे सिंगल ब्रिज रेक्टिफायर, वो सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्टोकपलर है वो सिंगल लगा हुआ है, तो इसका मतलब सिंगल वेव है। अगर यहाँ ये दो ऑप्टोकपलर लगे होते हैं जस्ट इसके बराबर में, और एक PNP ट्रांजिस्टर जस्ट इसके आगे की तरफ, तो यहाँ पे डबल वेव कम्युनिकेशन होता है, मतलब आता भी जाता भी, मतलब रिसीवर ट्रांसफर TX RX पिन दोनों रहती। अब या तो ये हमारा क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए इसे ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए कि हमने यहाँ से ऑन करी। ऑन करने के बाद ये यहाँ पे ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद देखिए इसमें आउटडोर पे अब पता कैसे लगेगा, तो आउटडोर में देखिए दोस्तों, अगर हम पीसीबी कुछ इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लाइटें ब्लिंकिंग होती हुई दिखेंगी। देखिए थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, हालांकि मैं अभी कैमरा सेट करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ लाइटें ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, जो कि ग्रीन और येलो लाइट है, और जो रेड है वो स्टेबल लाइट है। देखिए, और यहाँ पे जो है इंडोर की मोटर चल चुकी है। आउटडोर में कोई भी कंप्रेसर नहीं चलेगा, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये जब तक ऐसे ब्लिंक करती रहेगी इस तरह से देते, तो जब तक ये एरर है। अब ये एरर आपको निकालना कैसे है, तो वो मैं बताता हूँ। ये बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे एरर निकल जाएगा, या तो आपके पास सैमसंग का कम्युनिटी टीम है उससे निकल जाएगा, या जैसे हमारे पास इस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे गए, तो देखिए हमारे पास सैमसंग AC एरर कोड। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो ये डार्क ब्लू है, मतलब डार्क ब्लैक है, रेड ऑन, LED ऑन पे है। अगर ये सिंबल, मतलब ये 3 सिंबल बने हुए हैं, तो पहले आप ये पहचान लो। अब इसमें हो क्या रहा है, 2 ब्लिंक कर रही है और एक रुकी हुई है। ठीक है। 2 ब्लिंक कर रही है, और 2 ब्लिंक कौन सी कर रही है, यहाँ पे आप देखो, ग्रीन वाली और रेड, वो येलो वाली और ग्रीन वाली। येलो और ग्रीन हमारी वो ब्लिंक कर रही है, और जो रेड है वो कंटिन्यू जल रही है। ठीक है। ये हमारी कंटिन्यू जल रही है। अब तो इसमें क्या है कि दोस्तों, ब्लिंक का एरर कोड क्या है, आप देखो यहाँ पे जो जिसमें बीच में डॉट है,
तो बीच में डॉट इस वाले में भी है, इसमें भी, और ये कंटिन्यू यहाँ पे रुकी हुई है, यानी कि ये वाला एरर कोड है हमारा इसमें, यानी कि E468 और E485 करंट सेंस एरर, इनपुट करंट सेंस एरर, ये दो एरर है इसके अंदर, करंट सेंस एरर, इनपुट करंट सेंस एरर। अब ये पीसीबी के अंदर करंट सेंस एरर कहाँ से बनता है ये देखो पहले, ठीक है। पीसीबी के अंदर करंट सेंस एरर कहाँ से बनता है, जिस हिसाब से स्टेटस एलईडी कह रही है, ये है इसमें करंट सेंस एरर। अब करंट सेंस एरर का मतलब क्या होता है, या तो वोल्टेज आपके यहाँ लो हो या वोल्टेज ज्यादा हो। अब मेरे यहाँ तो वोल्टेज ना तो लो की प्रॉब्लम ना ज्यादा की प्रॉब्लम, तो इसके अंदर है पीसीबी के अंदर फॉल्ट। अब पीसीबी के अंदर इस चीज का फॉल्ट कैसे बनता है, देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो 1 सेकंड में से रिपेयर करके आपको दिखाता है भाई ये चीज चेंज हुई है, ठीक होगी, लेकिन वो दिक्कत वाली बात आ जाती है, वो एक वीडियो को जल्दी जल्दी बनाने की बात आती है और कलेश काटने वाली बात नहीं होती। मतलब आप एक बार में समाधान सीखो, मजा आएगा। अब देखिए इस चीज के लिए इसमें कौन सा कंपोनेंट भागीदार होता है, क्या चीज होती है। तो सबसे पहले कैमरे को सेट करते हैं, इस हीट सिंक को उतारते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए सिर्फ ये 2 मिनट का खेल है, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा, पर लेकिन दोस्तों सीखना भी है तो है आपको, और हमें सिखाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हीट सिंक को ही खोल लेते हैं, ठीक है। हीट सिंक खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये चीज कहाँ से है, करंट सेंस का एरर कहाँ से बनता है सैमसंग की पीसीबी में, ठीक है। करंट सेंस का एरर देखिए दोस्तों कई चीजों से बनता है। करंट सेंस के लिए पहले तो देखो भाई इसके अंदर क्या पार्ट लगे होते हैं, ठीक है, वो चीज बताएंगे भाई। इसके अंदर पीसीबी के अंदर काफी सारे आइटम लगे हुए हैं, तो वो कैसे कैसे हैं, देखो अभी हमारा पेज यहाँ पे निकल गया। अब इसमें देखिए दोस्तों काफी सारे कंपोनेंट लगे हैं, उसमें कुछ इधर भी आई थी, यहाँ भी हैं ये चीजें। अब इसमें कैसे पता लगेगा कि भाई करंट सेंस का एरर हमारा इस कंपोनेंट से आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, या इससे किससे आ रहा है। तो हमें यही चीज देखनी है, यही चीज फाइंड करनी है। अब देखिए दोस्तों इधर के सेक्शन से सारा स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे एरर होते हैं करंट सेंस वगैरह, कोई बड़ा एरर होता है जैसे आईपीएम फेलियर या आईपीएम हीट टेम्परेचर या कंप्रेसर एरर या कुछ ऐसा, जो वैसे एरर होते हैं मतलब प्रेशर से रिलेटेड, तो वो आईपीएम के होते हैं। अगर यहाँ पे पीसीबी चल रही है और कोई करंट सेंस वगैरह का एरर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ से इतने एरिया में हमारा कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये सारी सप्लाई ऑन हो रही है, ये काम कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों ये आ जाते हैं छोटी आईसी के ऊपर बात। देखिए छोटी आईसी में यहाँ पे दोस्तों एक आईसी यहाँ लगी हुई है, एक आईसी यहाँ लगी हुई है, एक आईसी यहाँ है और एक आईसी यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे जो ये लगी आईसी है ये पावर सप्लाई आईसी है, क्योंकि पावर सप्लाई ऑन हो रही है, ये चल रही है, तो इस आईसी से कोई मैटर नहीं। मेन आईसी है, मेन आईसी क्या काम करती है, इसको ऑन करती है और सिस्टम को डायग्नोसिस करती है, इसका भी मैटर नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली आईसी है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड इन INV, ये एक हमारी डेटा रखने वाली सॉफ्टवेयर की आईसी है, ठीक है, डेटा रखने वाली सॉफ्टवेयर आईसी है। उसके बाद यहाँ पे एक आईसी आ जाती है, ये है कंपैरेटर आईसी। कंपैरेटर आईसी क्या काम करती है, जितनी वोल्टेज आ रही है उसको सोल्व करके आईपीएम को सोल्व देती है सिग्नल, और आईपीएम से वापसी सिग्नल भी लेती है, मतलब रिसीव भी करती है, ट्रांसफर भी करती है। यानी कि कंपैरेटर आईसी का काम होता है करंट को सेंस करना और एसी डीसी लिंक वगैरह देखना। अब ये करंट सेंस करने के लिए जो कंपैरेटर आईसी लगी हुई है, अब इसकी पिन आउट्स को डिटेल करेंगे और इसके आसपास के सारे कंपोनेंट चेक करेंगे और इस पे देखेंगे भाई इसकी ये कैसे काम कर रही है। अब ये इसकी वोल्ट जो पिन आउट्स हैं वो वोल्टेज दे रही है नहीं दे रही है, वो चीज देखेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको साफ करेंगे। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये भी होगी, देखो पहले तो पीसीबी आप देख लो, अब तक अनटच है, ना तो मैंने छेड़ी ना किसी ने। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कोटिंग हुई रहती है ग्लू वाली, और ये थोड़ी सी हार्ड भी रहती है, तो इसके लिए हमें चाहिए फैलकॉन 530। अब यहाँ पे मन में आपके डाउट होगा तो कंपैरेटर आईसी को कैसे पहचान करें। इस तरह की जो छोटी सी बारीक आईसी होती है वो ज्यादातर कंपैरेटर आईसी होती है, इसके कुछ नंबर भी होते हैं, हम वो आपको दिखा देंगे। लेकिन कंपैरेटर आईसी की कुछ पिनें होती हैं, उन पिनों पे हमारी वोल्टेज, अगर ये सारी वोल्टेज ठीक आ रही हैं तो हमारे दोस्तों आसपास के कंपोनेंट भी दिक्कत कर सकते हैं, या कंपोनेंट खराब है तो भी इस पे वोल्टेज गलत आ सकती है, क्योंकि ये 4 चैनल आईसी होती है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट इनपुट लेती है। अब इसमें होता क्या है, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 16 नंबर, इससे आउटपुट होती है हमारी जो दोस्तों वोल्टेज होती है जिस समय पे पीसीबी ऑन होती है 2 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट। अब वो 2.2 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट जिन्होंने पिन बताई आपको, पहली 1 नंबर, फिर दूसरी 8 नंबर, फिर 16 नंबर और 9 नंबर, ये पिनों पे अगर वोल्टेज हमारी 2 से लेकर 2.5 वोल्ट आ रही है तो हमारी पीसीबी एक बार में चल जाएगी। अगर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है तो कोई भी पीसीबी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हम यही चीज को
यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखिए यहाँ से हम इसे घेरते हैं पहले, ठीक है। ये यहीं से ही एरर आता है, ज्यादातर सैमसंग पीसी में यहीं से एरर आता है। देखिए ग्लू इसकी सफा होने लगी है, ठीक है। सीधा ठा के कंपैरेटर आईसी नहीं चेंज करनी है, वो समाधान नहीं है इसका, ठीक है। आपको पहले समझ के करनी है, एक एक चीजों को चेक करनी है, बिना चेक करे कुछ नहीं करना है। करंट सेंस, ठीक है, करंट सेंस एरर है इसके अंदर। करंट सेंस एरर है तो दोस्तों 100 के 100% यहाँ से फॉल्ट बना है इसके अंदर। अभी यहाँ से पहले क्लीन ही करनी है हमें इसको, और अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल जूम करके। अगर ये चीजें आप सीख लोगे, बताओ क्या है, 2500 रुपए एक झटके में मिल जाते हैं फ्रेंड्स, एक झटके में। लेकिन वही है ना, 200 100 वाली चीजों पे पीछे पड़े रहोगे, कुछ ज्यादा महंगी वाली चीज अच्छी होंगी ना उसके पीछे नहीं पड़ोगे आप। तो ये चीज याद रखो दोस्तों, आप अगर इस काम में फील्ड में काम कर रहे हैं तो इन चीजों को भी रिपेयर करना सीखो, पैसा अच्छा कमाओगे। और समझ के करो रिपेयर, ठीक है, आसानी से हो जाती है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से कैमरा उतार के आपको दिखाता हूँ, समझना इस चीज को। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये यहाँ पे सन रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये निगेटिव पॉइंट से, ये जो सन रेजिस्टेंस है ना सारी, ठीक है, 0.10 ओम की रेजिस्टेंस होती है, ये सन रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो गई ना तब भी हमारा ये एरर आता है, लेकिन ये हमें दिख नहीं रही कोई सी भी खराब हो। क्योंकि क्या होता है, जब सन रेजिस्टेंस एक एक ना, ये मान लीजिए सन रेजिस्टेंस ये वाली है, इधर की तरफ एक लैग है इसमें, एक इधर की तरफ लैग है, तो इधर भी इसे भी इधर से पॉइंट जा रहा है, इधर से पॉइंट जा रहा है। आप देख सकते हैं ना जो बारीक बारीक ट्रैक जा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा किसी पेज का वेज से दिखाता हूँ आपको। देखो इससे दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये छोटे छोटे जो एरर ये आ रहे हैं, ये सारे रेजिस्टेंस से लग के आईसी की तरफ जा रहे हैं। और आईसी का नंबर आप देख सकते हैं MV3240, ठीक है, ये है इसका नंबर। अब ये क्या है, ये जो छोटे छोटे जो ये आ रहे हैं ना, देखो ये बारीक बारीक, ये सारे करंट को सेंस करते हैं। मतलब ये आईसी करंट को सेंस करती है भाई, यहाँ पे ये जलने के बाद करंट ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, जब कंप्रेसर चलता है। तो ये इधर भी और इधर भी एक एक लग के दो ट्रैक यहाँ आगे, इधर भी लग के दो ट्रैक यहाँ आगे, ऐसे इधर भी लग के यहाँ दो ट्रैक यहाँ आगे। मतलब इसका पूरे का एक ट्रैक है, 2 पिन, और इसकी भी 2 पिन, इसकी भी 2 पिन, यानी कि टोटली 6 पिने आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ही रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दो पैरेलल में है, ये भी दो पैरेलल में, ये भी दो पैरेलल में है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, ये ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी। अब हमें यही चीज, अब इसमें आईसी को कैसे चेक करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर कहाँ से, तो यहाँ पे आप डॉट देख रहे हैं ना, ये वाला डॉट जो है, देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अब देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट यहाँ से है पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक एंड है, मतलब यू टाइप में इस तरह से। तो ये जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये सारी रेजिस्टेंस चेक करनी है और ये कंपैरेटर आईसी चेक करनी है। तब हम इस पे कर पाएंगे कि हाँ अब हमारी आईसी ठीक है, अब हम इस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए ये चीजें चेक करते हैं, कैमरे को यहाँ पे रख के और सेट को ऑन करके और सारी चीजें। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको आईसी को नंबर भी, आप आईसी का नंबर भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का नंबर भी नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रिपेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो संट से आ रही है, देखो यहाँ पे 242, देखो 242, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लगी है 2.4 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। जितनी भी 242 की रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ भी 242, ये भी 242, और यहाँ पे 303 लगी हुई है, ठीक है, 303 आगे 3 और अपना ये लगा दिया 3 बराबर के, तो ये हमारी यहाँ पे 30 के की रेजिस्टेंस, यहाँ पे 30 के जितनी 303 लगी हुई है, और यहाँ पे 242 जो लिखा हुआ है, ये दोस्तों 2.4 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और जितनी भी यहाँ पे लोकेशन नंबर के आसपास रेजिस्टेंस लग रही है, यही लग रही है। अब ये सारी रेजिस्टेंस हमें चेक करनी है। चेक कैसे करनी है, इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम बेशक हो जाओ, ठीक है। जितनी मतलब 2.4 है तो 2.4 ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखना दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा शिफ्ट होकर ज्यादा जाती है, कम नहीं जाती है, ये चीज याद रखना। कभी आपको कोई मूर्ख बना दे या पागल बना दे, उस चक्कर में मत रहना। अब पहले उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने से पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई वोल्टेज हमारी ठीक बननी है नहीं बननी है। कौन कौन सी पिन बताई मैंने आपको दोस्तों, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर। अब ये चीजें, चलिए मैं कैमरा सेट करके आपको वोल्टेज दिखाता हूँ ऑन करके।
देखो दोस्तों, एक बारी में एक ही चीज को दिखाया जा सकता है या दोनों बारी में एक चीज को दिखाएंगे तो थोड़ा सा दूर से दिखाया जा सकता है। अब ये चीज हम कहाँ से कैसे कैसे चेक करेंगे, वो चीज आप थोड़ा सा चाहे नजदीक से देख लेना, चाहे पास से करके देख लेना, चाहे जूम करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस कंडीशन में पहले पीसीबी को करते हैं हम ऑन, ठीक है। ये हमने पीसीबी को कर लिया जी ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो हमारा ये रेगुलेटर लगा हुआ है ना, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो इसकी ऊपर वाली पिन है हमारी ग्राउंड, यानी कि बीच वाली पिन जो है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अब आईसी ये है हमारी, तो आईसी पहले पिन नंबर 1 पे चेक कर लेते हैं जी कितनी वोल्ट आ रही है। देखो जी, ये हमारी आ रही है 5 वोल्ट, ठीक है, जो कि ये गलत है, ठीक है। ये 5 वोल्ट आ रही है जो कि गलत है पिन नंबर 1 पे। फिर आ जाते हैं जी 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर पे तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां से देख लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे आ जाते हैं। देखो 8 और 9 पे, तो इसमें यहाँ पे 2.139 मिली है, ठीक है। अगर किसी में ज्यादा वाली होती और 9 नंबर पे भी यहाँ पे सही है। अगर ये दोस्तों हमारी ज्यादा लंबी पिन की आईसी होती तो उसमें क्या था कि दिक्कत मिलती बड़ी वाली में 16 नंबर पे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं किसी पे 2.1 आ रही है, किसी पे 5 आ रही है। तो ये किस वजह से है, ये आईसी या तो आईसी खराब हो सकती है या इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो सकती है। अब हम क्या है कि इनकी रेजिस्टेंस की सभी की वैल्यू चेक करेंगे और आपको 1 बाय 1 करके जूम करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टेप बाय स्टेप एक का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसकी फॉल्ट को निकालने की बारी आ गई है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं उनकी सभी की वैल्यू नोट करके, ठीक है, वैल्यू नोट कर करके, और सभी की हमें क्या है कि प्रॉपर वैल्यू निकालनी है। अगर प्रॉपर वैल्यू आ रही है जो जैसे मैंने बताया, या थोड़ा सा कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा आई है तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2.4 के की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ रही है 2.3, जो कि ठीक है। उसके बाद में 2.4 के की जस्ट नीचे है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2.2, फिर इसके बराबर में है दोस्तों 303, यानी कि 30 के की। इससे नीचे नीचे आनी चाहिए 30 के से, 16 के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर है 330, वही 303, 15 किलो ओम, ये ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बराबर में भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखिए 242, ये भी ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आगे रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ये रेजिस्टेंस और हैं, इनको और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है 303 वाली, ये भी ठीक है, 16 के आ रही है। इसके बाद में फिर से है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे 2, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये भी ठीक है। इसके बाद में 2 रेजिस्टेंस यहाँ भी हैं 2.4 के की। ये देखिए फॉल्ट मिल गया फ्रेंड्स, ये देखिए 2.4 के की कितनी आ रही है, 34.65 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस फेलियर है। यहाँ पे हम अभी इसे पॉइंट कॉमन कर लेंगे इसको, ठीक है। इसकी जो ये है हमारी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की मतलब लोकेशन नंबर है R455 है। और फिर नीचे वाली के चेक करते हैं, 2.4 वाले की 2.3 आ रही है इसकी, ठीक है। और इससे ऊपर जो 2.4 वाली, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 34.68। ये गलत है, ये गलत है। देखो इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी, ये वैल्यू ज्यादा शिफ्ट होगी। तो चलो इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालेंगे। मैं थोड़ा सा पहले पास से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है, ये देखो, ये वाली रेजिस्टेंस है जी। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और देखो अब दिखेगा सही। ये वाली रेजिस्टेंस है, देखो ये कौन सी है, लिख के क्या लिख रहा है, 242, ठीक है। ये उल्टी लगी है, 242 R455 रेजिस्टेंस है ये। और ये संट रेजिस्टेंस पे से ही होकर के आ रही है। और ये रेजिस्टेंस अगर गलत वैल्यू दिखाएगी तो सीधी सी बात है दोस्तों, फेलियर तो आएगा ही। अब हम यहाँ पे 242 की ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी जगह याद ना SMD रेजिस्टेंस भी लगा सकते। देखिए हमारे पास ऑलरेडी और पीसीबी है, इनमें से भी लगा सकते हैं सैमसंग की। लेकिन नहीं भाई, आपके पास ना हो तो क्या करोगे। तो मैं दोस्तों या तो 2.2 के की रेजिस्टेंस लगाऊंगा इसकी जगह, 2.2 के से कोई एरर नहीं आता है तो मैं यही छोड़ दूंगा।
कार्बन रेजिस्टेंस, और नहीं तो 2.6K की लगा दूंगा, क्योंकि 2.4 मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर 2.4 आपके पास अवेलेबल तो लगा दो ना, वरना मैं SMD लगा दूंगा पीसीबी के अंदर से ही। तो फिलहाल अभी हमने देखा कि फॉल्ट हमारा यहाँ पर हमें चोर मिल गया है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और यहाँ से अभी निकालेंगे, ठीक है भाई। इस तरह से इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं सिखाते हैं, अगर आप उनके पास होंगे आप, ठीक है, ये बात हकीकत है। हमने यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई, ये देखो। अब इसी रेजिस्टेंस को हम इसे बिल्कुल उखाड़ेंगे नहीं, हम इसे आगे की तरफ सरका देते हैं। उससे क्या होगा कि यहीं के यहीं चेक हो जाएगा ये, ठीक है, यहीं के यहीं चेक हो जाएगी ये। थोड़ा सा देखो, इसे इस तरह की बिट से ही करना है हमें। और मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। मैं इसको अब क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे एक बार उल्टी कर लेता हूँ। इसको मैंने उल्टा करा और मैं एक लैग इसकी कनेक्ट रहने देता हूँ पीसीबी में, ठीक है। अब मैंने एक लैग कनेक्ट रहने दी। अब मैं इसकी वैल्यू फिर से चेक कर लेता हूँ जी, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू फिर से चेक कर लेता हूँ। देखो ये AC के वोल्ट दिखा रहा है भाई, मतलब देखो अभी फिर से दिखा दे, ये देखो कि मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, 0.1 मेगा ओम, देखो इस तरह से बढ़ती जा रही है। ये रेजिस्टेंस भाई खराब हो गई है, इसको निकाल देते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से। ये एक लैग तो कनेक्ट थी इसकी, अब हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल ली है। बहुत ज्यादा हीट होगी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिए यहाँ से, आप देख सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस की जगह हम बिल्कुल प्रॉपर SMD भी लगा सकते हैं, 2.2K की भी आप इसकी जगह लगा सकते हैं। लगा के देखते हैं भाई, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा भी अप डाउन होता है ना इसकी जगह वैल्यू, तो ये करंट सेंस की है मेन चीज, ये सेंस करने वाली चीज है, तो वहां पे दिक्कत आ ही जाती है। तो हम ये वाली लगा रहे हैं इसकी जगह और देखते हैं अभी क्या रहता है। और फिर इसके बाद में इसकी वोल्टेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है, वोल्टेज ठीक बनी है नहीं बनी है। अभी हम इसकी जगह कार्बन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो एक मैंने इसलिए बताई है भाई कार्बन रेजिस्टेंस की, कि भाई अगर आपके पास SMD ना हो, भाई हर किसी के पास SMD नहीं होती। अब जो कोई बिगिनर भी होगा ना, वो भी ऐसी पीसीबी को रिपेयर कर लेगा। हमने तरीका कुछ इस तरह से बताया है। देखो अब हमने रेजिस्टेंस लगा दी, अगर मैं अब इसकी वैल्यू यहाँ पे चेक करूँ ना, तो ये देखो 2K के आसपास आ रही है। तो चलिए एक बार इसको हम ऑन करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब एक बार जो है ना हम इसको ऑन करके देखते हैं, अगर इसमें एरर ऐसी आता है तो हम इसमें सेम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो भाई ये देखो, भाई ये देखो बिल्कुल लाइव, ये देख लो बिल्कुल लाइव आपके सामने, ये देखो इसमें जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। देखो ये देखो बिल्कुल लाइव, देख लो, ये देख लो, ये नॉर्मल है। ग्रीन लाइट जो है ना ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है, ये नॉर्मल ऑपरेशनल है। अगर मैं इसकी वो हटा दूं ना रेजिस्टेंस, अभी अभी इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये कंप्रेसर का मैं तार लगा लेता हूँ फिर से, जैसे ये हटा हुआ था ये हट गया, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अगर मैंने ये अब ऐसे चल जाएंगे कंप्रेसर इसका चल जाएगा। देखो अब जो पहले एरर था वो एरर हट गया इसके अंदर से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब इसमें थोड़ा इंतजार करते हैं और कंप्रेसर चलने का इंतजार करते हैं। अब मैंने कंप्रेसर इसमें अटैच कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों पीसीबी ऑन कंडीशन में है। अब बस इसमें क्या है कि कंप्रेसर चलने का इंतजार है, ठीक है। अभी कंप्रेसर हमने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, और इसको अभी डायरेक्ट लगा रखा है हमने, सीरीज से हटा के डायरेक्ट लगा दिया है। और वही पीसीबी है, वही सब कुछ है। एक नन्ही सी SMD रेजिस्टेंस ने बताओ कितना बड़ा फॉल्ट बना दिया था, और बताओ क्या क्या दिक्कत आ सकती है ऐसी, है नी। अब वो वोल्टेज जो आई थी ना वो भी दिखाऊंगा, पहले हम कंप्रेसर चला लेते हैं। अब इस पे कौन सा कंप्रेसर चलता है, सैमसंग वाले पे, या तो सैमसंग का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों LG का भी चल जाएगा, रीची का भी चल जाएगा। और इसमें JMCC की दिक्कत कर सकता है, ठीक है, रीची या दोस्तों LG या सैमसंग, ये 3 कंप्रेसर पे बिल्कुल परफेक्टली चलते हैं। चाहे आप इसे 24 घंटे चला लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसमें आप कोई और कंप्रेसर यूज करोगे तो दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अब थोड़ा सा इंतजार देखते हैं और कंप्रेसर चलने का इंतजार। देखो रिले ऑन हुई, मुझे लगा ऐसा, और देखो ये चल गया भाई कंप्रेसर भी, ये देख लो,
आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई। अब ज्यादा देर कंप्रेसर नो नहीं चला सकते क्योंकि इस पे हीट सिंक नहीं लगी हुई है। ये देखो, ठीक है। ये देखो भाई, बिल्कुल लाइव है आपके सामने। ये देखो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। इतनी छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से इतना बड़ा फॉल्ट आ गया था। ये देखो, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसे बंद कर देते हैं और अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और वहां पे वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक बन गए होंगे, उसकी वाली घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हमने फॉल्ट निकालने का तरीका बता दिया, ज्यादा बड़ा वीडियो को नहीं खींचेंगे, पर आपको तरीका सारा जेन्युइन बताया। तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर लेना, जो चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। थैंक यू।